भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो रहा है। हम करतल ध्वनियों के साथ पूरी ऊर्जा के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का संस्कार धानी जबलपुर में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात।
योग दर्शन के महान प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि मध्य प्रदेश की पावन धरा पर मां नर्मदा की पुण्य सलीला से अभिसिंचित संस्कारधानी जबलपुर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महापर्व का साक्षी बन रहा है। जिस भारत भूमि ने विश्व को योग का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, आज उसी धरती से स्वस्थ, संतुलन, शांति और आत्मकल्याण का संदेश पुनः विश्व के कोने कोने तक प्रसारित हो रहा है। ये केवल योग का उत्सव नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण, समरसता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य का महाअभियान है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समस्त मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और अब जो योग को जीवन का उत्सव, अनुशासन का आधार और जन कल्याण का सशक्त माध्यम मानते हैं, भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संवाहक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को शब्द पुष्पों से स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती मंगूभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज़्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की यह नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे
हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें गर्व है, हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति, सौहार्दता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है। आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं। इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें। आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग की इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से हमारे बीच हैं,
जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मां विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा, मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। नमस्कार। आप सबका 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में स्वागत है। आइए प्रार्थना से योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। ओमकार के लिए श्वास भरिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए।
श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए।
अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंड आसन की स्थिति में बैठ जाइए। दंड आसन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंड आसन। भद्रासन, बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है, वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं, उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए। ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर
और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। को सीने के पास लाइए। भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन। पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 to 45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए।
शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपालभाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ। गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारू पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रिल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिकारंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिकारंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिकारंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिकारंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षडमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए। एक बार पुनः श्वास लीजिए।
यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्म स्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को अपने आँखों पर रखिए। हथेली के अंदर आँखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय, उज्जवलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच
माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है। हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीयों, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की प्राचीन परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरंदेशी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी, खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है।
प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते, बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वास्थ्य भारत का पथ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग की इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य, साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। 12वीं योग शिविर की इस उपस्थिति में मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सामने बैठे हुए सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं और योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और
ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ। आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला। मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवियों और स्वजन, जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्रणाली का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ। ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।